नमस्कार, मैं उमेश राम चौधरी। आप सभी को मिथिला मनोरंजन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग कैसे हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग सही रहे, सलामत रहे। और आज हम फिर नया रोचक बातें लेके आ गए हैं आप लोग के बीच में कि हम इस विषय में बात करेंगे कि माता पिता हमारे लिए क्या है और उसे हमें कैसे मानना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हुए, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी का दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, माता पिता हमारे लिए जिस तरह मैया पार्वती माता का समान है, उसी तरह महादेव जी हमारे पिता का समान है। और उसी के अनुसार हमारे जिस तरह महादेव जी का परिवार बनाया गया है भगवान का, उसी तरह हमारा भी परिवार बनाया गया है। और आप सभी से गुजारिश है कि जो भगवान का तरफ से माता पिता जो मिला है और माता पिता का जो वरदान मिला है, उसे आप लोग को निभाना चाहिए बहुत अच्छा से। और माता पिता को भगवान का नज़र से देखना ही चाहिए, क्योंकि पूर्वजों के अनुसार कहावत में है कि माता पिता ही चारों धाम है, तीर्थ यात्रा। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप माता पिता को सताए नहीं, उसे अपना बना के जो एक आपका कर्तव्य होता है पुत्र को प्यार देना। जैसे पत्थर का मूर्ति होता है, उसी तरह पत्थर का मूर्ति का एक पुजारी का धर्म होता है, कार्य होता है कि हम उसे पूजा पाठ करें। इसी तरह आपका भी धर्म है, आप उसका पुत्र है, आपका भी धर्म बनता है कि हम माता पिता को दुनिया का हर सुख और हर चीज उसे दे। लेकिन आजकल आदमी क्या करते हैं जानते हैं? आजकल आदमी ये करते हैं कि माता पिता को सुख नहीं देकर, उसे दुख देकर पत्नी को सुख देते हैं। और जब इस चीज की आभास उसे तब होती है जब वही पत्नी उसे छोड़कर भाग जाती है किसी भी ओर। दोस्तों, माता पिता अगर हम उसका पुत्र है, कोई भी गलती अगर हमसे हो जाती है तो माता पिता हमें नहीं छोड़ता। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम लोग माता पिता को छोड़ देते हैं। तो किस लिए छोड़ देते हैं? अपनी पत्नी का, जो हमारी पत्नी के माता पिता का ओर से अगर दुख हो जाए उसे, तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं सिर्फ पत्नी के कारण। क्या हम आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं, कभी आप अपना पत्नी से ये बात पूछे हैं कि जब हमारा लड़का है, तुम्हें उसे पैदा करने में क्या महसूस हुआ था? क्या तुमने दुख महसूस किया था? चलिए कहानी हम सुनाते हैं, पूरा खोल के आप लोग को हम बताते हैं और कहानी को शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति प्रदेश में रहा करता था और वो बराबर अपनी पत्नी के पास फोन किया करता था। तो एक आदमी जो था उसके साथ जो काम करता था, वो काफी समझदार था, रोमांटिक आदमी भी था वो। तो उन्होंने बोला, अरे तुम अपनी पत्नी के कारण माता पिता को तुम बोल रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, मारो पीटो लड़ो झगड़ो, तुम अपनी पत्नी को साथ दे रहे हो। लेकिन जिस माता पिता तुम्हें जन्म दिया है, पैदा किया है, तुम उसे नहीं होके और तुम अपना पत्नी को हो चुके हो पल घड़ी में, 6 मिनट में। जो माता पिता तुम्हें 12 बरस तक, 14 बरस तक पाला पोसा, और तुम्हारी पत्नी जो आते आते 2 साल हुई है उसके, तुम उसको ज्यादा बात मानते हो। तुम माता पिता को सताने के लिए अपनी पत्नी से बोल रहे हो। तो एक आदमी बोला, मेरा एक काम करो भाई। तो उसने बोला कि क्या काम करूंगा? तो बोला कि तुम अपनी पत्नी के पास फोन लगाओ और तुम अपनी पत्नी से ये पूछो कि जब हमारा लड़का हुआ था तब तूने क्या महसूस किया? तो एक्चुअली वो फोन लगाया लड़का उनके कहने पर। वही बात वो पूछ बैठा अपनी पत्नी से कि आप जब हमारे पुत्र को जन्म दिए तो आपने क्या महसूस किया? तो उनका बीवी जो है, उन्होंने बोला
कि हम ये चीज महसूस किए, हमने ये चीज महसूस किए कि जो चीज हमें सताया गया है और जो चीज हमें सताया गया उस चीज से हम निवेदन और वंदना हम करते थे बराबर कि हमारे जान चली जाए, परंतु ऐसा दुख भगवान ना दे। तो जानते हैं वो चीज जो उसे किसी भी महिला को, किसी भी माता रानी को, जब लड़का जो पैदा हुआ करता है, जो बच्चा होता है, उसे उस वक्त दर्द बहुत होता है। तो दर्द जो बहुत होता है तो उन्होंने बोला कि हम भगवान से ये गुजारिश कर रहे थे कि हम मर जाए लेकिन ऐसा दर्द हमें नहीं दे। उसका पत्नी जब उसे जवाब दे दिया ना, तो वो समझदार जो व्यक्ति लड़का था वो उसे बोला कि तुम फोन काट। और फोन काटने के बाद उनसे पूछा कि अब तुम बताओ भाई, अब तुम ये बताओ हमें कि जो चीज तुम्हारा पत्नी किया है और उसी तरह तुम्हारा माँ भी क्या होगा। जब तुम्हारा पत्नी तुम्हारे लड़का के लिए इतना दुख उठाया तो तुम्हारा माता भी उठाया होगा। तो फिर वो बोला कि देखो भाई, तुम किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, दुनिया के किसी भी कोना में चले जाओ, भगवान का जो एक मंदिर होता है उसमें जाकर तुम बोलो कि हमें 10 रुपया चाहिए 1 घंटा में, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, मिलेगा ही नहीं वो। लेकिन माता पिता का अगर बोल लो कि हमें 10 रुपया 1 घंटा में चाहिए, तो उसके पास नहीं होते हुए भी 1 घंटे में वो लेके आएगा। चाहे जैसे हो, संपत्ति बेचकर हो या चाहे भीख मांग के हो, अपने पुत्र के लिए वो 10 रुपया लाएगा। और पत्नी जो होती है वो पत्नी क्या करती है? पत्नी का काम क्या है? पत्नी का काम है, पति ATM मशीन होता है, जो पत्नी थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से खींचता ही रहता है। हम लोग क्या है, हम लोग कमाते हैं, पत्नी को दे जाते हैं। कभी पत्नी हमें कमा के दिया है? नहीं दिया है ना। लेकिन माता पिता हमें देती है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि माता पिता को ना सतावे, और पूरा निवेदन है आप सभी से कि माता पिता जिस तरह श्रवण कुमार जी ने अपना कर्तव्य निभाया था उसी तरह आप भी निभावे। और जानते हैं पूर्वजों ने क्या कहा था? पूर्वजों का कहने के अनुसार ये था कि माता पिता ही हमारे लिए भगवान है, एक्चुअली है। और कितना आदमी ये भी कहते हैं कि दुनिया बदल गया। और हम लोग ये बात भली भांति ही समझ आना चाहिए हम लोग को कि जो चीज आज हो रहा है, जो चीज बोल रहे हैं, एक चीज आपने सुना होगा, जो कलाकार है वो चीज पहले ही निकाल दिया गया है। जैसे कोरोना ही काल में देखिए, हम लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें पहले ही लिखा गया है, कोरोना काल का, उसमें ये लिखा गया है कोरोना काल हनुमान चालीसा में, और पहले ही से लिख दिया गया। आप लोग पढ़िएगा, मेरे को भी उतना ध्यान नहीं, लेकिन पढ़िएगा। उसमें कोरोना काल हनुमान चालीसा में लिखा गया है, उसी तरह कोरोना आया था। और हम लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। और आप लोग समझ जाइए कि माता पिता को दुखी नहीं करना है, आप नहीं करिएगा, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए जिंदा भगवान है। और वो चीज़ जो उसे आप बोलेंगे वो चीज़ करके ही देगा। क्योंकि माता पिता कोई नहीं चाहता है अपने बच्चे के बारे में, कोई भी नहीं चाहता है। सांप सबसे जहरीला चीज होता है, सांप। आदमी क्या बोलते हैं कि वो अपने बच्चे तक को ही खा जाती है। और एक्चुअली बात सही है कि वो अपने बच्चे तक को ही खा जाती है, लेकिन सबको नहीं खाती है, क्योंकि वो अपना धर्म में है। इसलिए कि सांप का 12, 13, 10, 20, 100 अंडा होती है। अगर 100 अंडा अगर वो छोड़ दे तो मनुष्य को
नाम निशान ही मिटा देगा। इसीलिए वो अपना धर्म में कुछ बच्चों को छोड़ भी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सारा को अगर छोड़ दूंगा तो दुनिया को नाश कर सकती है, मनुष्य से ज़्यादा वो चीज़ हो सकता है। लेकिन वो चीज़ उतना ही वो छोड़ते हैं कि उसे भगवान मानते हैं। देखते हैं कितना आदमी सांप को नहीं मार पाते हैं, कितना आदमी उतारे छोड़ दो जाने दो, शिव जी का गले का हार है, और कितना आदमी क्या बोलते होते हैं कि मार दो, मारो मारो जल्दी मार दो, ये दुश्मन है। कितना आदमी दुश्मन से दोस्ती करोगे एक दिन पछताओगे, ये भी बोलते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि दुश्मनी सोच समझ के ही करिए। जो चीज़ भगवान मानने वाला है उसको भगवान मानिए, और जो चीज़ और मैंने तो कई वीडियो बनाए हैं। आप लोग अगर चैनल को अगर जाते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल है। रोज़ाना किसी भी तरह दोपहर चले के आप लिए टाइम निकालते हैं, और आपसे बहुत अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है बात करने में। आप लोग से हमें बहुत अच्छा और बहुत मन लगता है बात करने का। और इसीलिए देखिए अभी हम आप लोग इतना हम गरीब है ना, और गरीबी का दुख दर्द समझते हुए भी आप लोग के लिए भी हम टाइम निकाले हैं। हमें गरीबी इतना सताया गया कि हम पहले आप लोग के लिए गांव से मनोरंजन भारी बातें आप लोग के लिए चैनल पे लाते थे। अभी इतना हम उस चीज़ के सताए हुए हैं, जो देखिए अभी हम जामनगर आए हैं, गुजरात जामनगर आए हैं, रिफाइनरी में रिफाइनरी में हम अभी आए, और वहाँ से ड्यूटी करने के बावजूद भी हम 10 मिनट का टाइम आप लोग से निकालते हैं और मेहनत करते हैं। आप लोग को आशा में हम लोग लगे रहते हैं, हम लगे रहते हैं कि एक दिन हमें भी आप बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दीजिएगा। तो आप लोग से भी गुजारिश है भैया कि उमेश राम चौधरी जो आपका छोटा भाई है, उससे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा भाग तकदीर बदल सकता है। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हम जाते जाते एक बात और बोल जाते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है, एक बात और भी बोल जाते हैं कि आप लोग माता पिता को नहीं सताइए। इससे लेटेस्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे, आप लोग के मनोरंजन हुए, बातें हुए। और फिर अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमारा अभी ड्यूटी का टाइम भी हो गया है, हम चलते हैं। तो फिर कल इसी समय इसी क्षण में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।